इसको क्या कहा जाता है। तो जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई मेरा आज ध्यान में रख लिया, वो जीवन में कभी इसको गलत कर ही नहीं सकते, वो उनके लिए हमेशा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीपीसीटी के लिए एक प्रॉपर बैच डे बाय डे तरीके से चला रहे हैं और इस बैच का जो मुख्य उद्देश्य है वो आप लोगों को किसी भी हालत में सीपीसीटी को पास करवाना है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आप लोगों के लिए एक नई क्लास लेके आए हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, नेटवर्क डिवाइस। जब हमारे कंप्यूटर को किसी भी प्रकार से इंटरनेट से जोड़ते हैं या विभिन्न नेटवर्कों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जितने भी शब्द यहाँ पे लिखे हुए, रिपीटर हो, हब हो, ब्रिज हो, स्विच हो, एनआईसी हो, राउटर हो, जो भी सारी चीज़ें हैं, या फिर गेटवे हो, है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं काम में आती हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन सीधा यहीं से टपक जाता। तो सबसे पहला जो हमारा जो शब्द है वो क्या है, रिपीटर। रिपीटर क्या होता है, तो पढ़िए, देखिए, रिपीटर एक भौतिक परत पर कार्य करता है। इसका जो उपयोग है, जैसे मान के चलिए कि हमने हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा, तो बीच में जो हमारा जो डाटा है, ठीक है, जो बीच में हमारा जो सिग्नल है, अगर वो कमज़ोर हो जाए तो उसको ये क्या करता है, ताकत प्रदान करता है। कमज़ोर हो चुके सिग्नल को ताकत प्रदान करता है ताकि वो आगे आराम से जा सके, ठीक है। इसके बाद होता है हब। अब हब का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि कोटा जो शहर है वो किस चीज़ का हब है, बताइए आप लोग। कोटा जो शहर है वो किस चीज़ का हब है, तो कोटा जो शहर है वो हब है आईआईटीएंस का, है ना। नीट आईआईटी की जो एग्जाम करते हैं बच्चे, इसीलिए तो बोलते हैं, यानी कि कुल मिला के बात ये है कि पूरी दुनिया भर के बच्चे जहाँ पे आके पढ़ें या विभिन्न प्रकार के नेटवर्क जहाँ पे आके मिल जाए, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, हब कह सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का हब क्या कहलाएगा, तो आराम से आप लोग बता देंगे कि सर बेंगलोर, सॉफ्टवेयर सिटी, इसीलिए तो किसे कहा जाता है, बेंगलोर को कहा जाता है। तो हब मूल रूप से एक मल्टीपोर्ट रिपीटर है। हब विभिन्न शाखाओं से आने वाले तारों को जोड़ता है। विभिन्न, जैसा मैंने बताया, कोटा में कहीं का तमिलनाडु से आ रहा है, कर्नाटक से आ रहा है, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, बिहार से, तमाम तरह के बच्चे कहाँ जाके मिलते हैं, कोटा में। इसीलिए तो उसको क्या बोलते हैं, आईआईटीएंस का हब बोलते हैं। उसके बाद आगे जो शब्द आएगा वो हमारा क्या जाएगा, ब्रिज। अब मान के चलिए कि हम खड़े हुए हैं नदी के इस साइड, हमें जाना है उस साइड, बीच में क्या बह रही है, नदी। नदी को पार करने के लिए जो चीज़ बनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, ब्रिज कहा जाता है। तो ब्रिज एक डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, दो किनारों को जोड़ने का जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज ही बोलते हैं ना। यानी कि दोनों किनारों को वो क्या कर रहा है, आपस में लिंक कर रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहीं से आप अगर ऐसा लॉजिक बिठा लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। एक ब्रिज रिपीटर है, ब्रिज भी क्या है, एक रिपीटर है। रिपीटर में हमने क्या पढ़ा था कि जो सिग्नल कमजोर पड़ गया, अब भाई किनारे पे अगर हम खड़े, नदी पार करनी है तो हम कमजोर ही पड़ गए ना, छलांग मार के तो पार जा नहीं सकते। तो ब्रिज जो है हमारी शक्ति को बढ़ा रहा है कि भैया ब्रिज हूँ मैं बन चुका हूँ, मुझे पार करके तुम लोग पार चले जाओ, ठीक है। जो मैक एड्रेस को पढ़कर सामग्री को फिल्टर करने की क्या कर देता है, कार्य क्षमता को जोड़ देता है, कार्य क्षमता को उसकी बढ़ा देता है। स्विच, अब स्विच के बारे में, स्विच एक बफर और एक डिजाइन के साथ मल्टीपोर्ट ब्रिज है। ये भी क्या है, ब्रिज की तरह कार्य करता है। इसकी दक्षता और प्रदर्शन को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। किसकी, स्विच की दक्षता को और प्रदर्शन शक्ति को क्या कराया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। एनआईसी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। लिख लीजिए कॉपी में, क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। धनाक दिन से क्वेश्चन टपक जाएगा, एनआईसी का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी। तो क्या लिखना है हमें, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। इसे इथरनेट कार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। किसको, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को क्या कहा जाता है, इथरनेट कार्ड भी कहा जाता है। एनआईसी क्या है, एक हार्डवेयर घटक है। एनआईसी क्या है, एक हार्डवेयर घटक है। एनआईसी में नेटवर्क को केवल नेटवर्क केबल को भी प्लग किया जाता है। एनआईसी मतलब जो एनआईसी होता है एक हार्ड तरह की चीज़ होती है, एक हार्डवेयर होता है, उसमें नेटवर्क प्लग को भी क्या किया जा सकता है, प्लग किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो है हमारी क्या आ जाएगी, राउटर। क्या आ जाएगी, राउटर। राउटर क्या है, एक स्विच की तरह उपकरण है। किसकी तरह उपकरण है, स्विच की तरह उपकरण है, जो डेटा को क्या करता है, डेटा को आईपी एड्रेस, आईपी बोले तो आईपी का फुल फॉर्म, सीपीसीटी का पसंदीदा क्वेश्चन है, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो डेटा को उसके इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो डेटा को उसके इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के आधार पे क्या करता है, रूट प्रदान करता। रूट यानी दिशा प्रदान करता, रास्ते उसको प्रदान करता है। भूलने का नहीं है, क्या नहीं है, राउटर एक स्विच की तरह उपकरण है जो डेटा को उसके आईपी एड्रेस की आईपी एड्रेस के आधार पर रूट प्रदान करता। और एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए, यहाँ एक नेटवर्क लेयर डिवाइस है।
कौन है? राउटर एक नेटवर्क लेयर डिवाइस है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण नेटवर्क डिवाइस। मालूम है कुछ, मुझे पता है कुछ बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, पर जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे और आपके सामने ये शब्द होंगे कि ब्रिज क्या होता है, राउटर क्या होता है, गेटवे क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, तो वहाँ आपका सिर चकराएगा और मेरी शक्ल आपको याद आएगी कि हाँ, किसी ने कुछ तो कहा था और हमने नहीं सुना था। तो ध्यान लगा के सुन लो, पढ़ लो। पता है मुझे समझ में नहीं आएंगे, एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, या फिर हमेशा पैसे देकर ही पढ़ोगे। जहाँ पैसे देकर पढ़ते हो क्योंकि मन वहीं लगता है। ठीक है ना, बेवकूफ़ है कोई इंसान जो फ्री में आपको पढ़ा रहा है। तो कुछ और बचे हुए हैं, इनको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो जो अब हमारी बाकी नेटवर्क डिवाइस बची हुई हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगी हमारी VPN। जिस प्रकार से हमने NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का फुल फॉर्म लिखा था, वैसे ही अब हम किसका लिख लेंगे? VPN का फुल फॉर्म लिख लीजिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या लिख लेंगे? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्राइवेट यानी कि एक तरह का क्या है? निजी नेटवर्क है। तो ठीक है, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ, आपके कंप्यूटर को एक निजी नेटवर्क से जोड़ने का क्या करता है? अनुमति देता है। यहाँ हमारे कंप्यूटर को एक निजी नेटवर्क से जुड़ने की क्या देता है? अनुमति देता है। आपके IP पते को सुरक्षित रूप से डेटा साझा करने और वेब पर सर्फ करने के लिए मास्क क्या करता है? ये मास्क उसको करता है। ठीक है, इसके बाद लिख लीजिए गेटवे। अब गेटवे अगर मैं आपको चुटकियों में ना याद करा दूं तो मेरा आप नाम बदल देना। ठीक है, सबसे पहले आ जाइए हमारी आर्थिक राजधानी पर। हमारी आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई है। फटाक से निकलना चाहिए। मुंबई में क्या बना हुआ है? गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है या नहीं? और अगर मैं वही बात करूं कि इंडिया गेट कहाँ बना हुआ है, तो फटाक से आप लोग क्या बोल देंगे कि सर इंडिया गेट हमारा क्या कहाँ बना हुआ है? दिल्ली में बना हुआ है। तो मुझे आप इस बात का आंसर दीजिए कि जो मुंबई में बना है उसको गेटवे क्यों बोलते हैं और जो दिल्ली में बना हुआ है उसको इंडिया गेट क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो मैं बताता हूं कि जो मुंबई में बना हुआ उसको गेटवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो है 2 विभिन्न मार्गों को जोड़ने का काम करता है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि वो है समुद्र के किनारे पे है, तो एक साइड समंदर का पानी है और दूसरी तरफ सतह है। तो 2 विभिन्न तरह के नेटवर्क हो गए ना, एक तो हमारा क्या हो गया? सतही मार्ग होगा और दूसरा हमारा क्या होगा? जल मार्ग होगा। तो 2 विभिन्न तरह के विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो गेटवे की तो पूरी झंझट हमारी खत्म ही हो गई। अब आप लोग एक चीज और यहाँ पे ध्यान कर लीजिए कि ये क्या है? एक कंप्यूटर ही है, एक ये क्या है? कंप्यूटर ही है जिसमें कई सारे NIC कार्ड लगे होते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे होते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फायरवॉल पे। फायरवॉल का आप सभी ने सुना होगा कि अगर कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षा आपको प्रदान करनी है तो आपको क्या? फायरवॉल उसमें काम आएगा। यह एक तरह का क्या है? सॉफ्टवेयर भी और एक फर्मवेयर भी है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रॉक्सी सर्वर पे। काय पे जाते हैं? प्रॉक्सी सर्वर पे आ जाते हैं। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर पर आ जाते हैं। तो उपयोगकर्ता और इंटरनेट के मध्य किस तरह काम करता है? एक प्रवेश द्वार का काम करता है। उपयोगकर्ता और इंटरनेट के मध्य एक प्रवेश द्वार का काम करता है। दोनों के बीच में एक प्रवेश द्वार का काम करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मध्यस्थ भी कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मध्यस्थ भी कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मध्यस्थ भी कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? एक सर्वर है, नाम से ही स्पष्ट है, प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, तो आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दें। और इन सारी चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सीधे बिल्कुल यही का यही शब्द आपकी एग्जाम में टपक जाएगा। बिल्कुल सीधे तौर पे आपसे पूछ ले जाएगा कि गेटवे क्या होता है या फिर विभिन्न नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाली नेटवर्क डिवाइस को क्या कहा जाता है। तो जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई मेरा आज ध्यान में रख लिया वो जीवन में कभी इसको गलत कर ही नहीं सकते, वो उनके लिए हमेशा सही होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और खुश रहिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना। एग्जाम फॉर्म अब हमारे डलने लग ही गए हैं। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।